हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं बोर्ड की तैयारी तो आप बिल्कुल एक अच्छे यूट्यूब चैनल पर पहुंचे हैं, क्योंकि हम यहां आपको इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपको 2022 के क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलेंगे। मतलब यह है कि आपकी गारंटी ली जाती है 95 प्लस नंबर्स की। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके लगभग मैं यहाँ सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वह मैं सॉल्व कराऊंगा और हर सब्जेक्ट के सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो टाइम पर आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फिर बिना कुछ देरी के हुए। और हाँ, हर एक वीडियो में हम लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे, और इस तरह से हम पर सब्जेक्ट पर 10 से 12 वीडियो बनाएंगे और लगभग आपके जो 30 या 25 के समथिंग हम क्वेश्चंस कवर करेंगे उनमें। तो आपको इतने इम्पोर्टेंट होंगे कि आपको लगभग उसमें से 95+% जो है आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम 2 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम जो है हर एक वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे इस तरह से। तो देखिए, हमारे जो आज के क्वेश्चंस है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, राइट इट्स एसआई यूनिट। और स्टूडेंट यूजेस ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। देखिए, किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले अगर इतना बड़ा क्वेश्चन हो तो उसे ब्रेक करना सीखिए। सबसे पहले हमें देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो हम जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है, इसमें हमसे पूछा गया कि भाई ये बताओ व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ लेंस। तो हमें सबसे पहले पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी एसआई यूनिट बतानी है। तो ये हमारा एक पार्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा जो हमारा पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड है। लेकिन उस दूसरा पार्ट जो है एक न्यूमेरिकल टाइप में पूछ लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। कि एक स्टूडेंट यूज़ करता है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है और -20 सेंटीमीटर है। तो उसकी नेचर बतानी है और पावर बतानी है ऑफ ईच लेंस, मतलब दोनों लेंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। तो पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन होती है हमारी, द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है हमारा इक्वल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोकल लेंथ के। इतना आया। जो हमारी यहाँ फोकल लेंथ होगी दोस्तों, वो होगी हमारी किस में होगी, मीटर में होगी। ये ध्यान रखना, मीटर में होगी। तो P = 1/f हमारी यहाँ हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई हमारी डायोप्टर। तो हमारे कितना हुआ याद हो जाएगा, देखो हाथों हाथ। सबसे पहले मैं पावर ऑफ लेंस निकाल रहा था। तो पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। फिर हमें फोकल लेंथ ध्यान रखनी है, यहाँ मीटर में होती है। फिर हमें ऐसा यूनिट याद रखनी है कि डायोप्टर होती है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखेंगे हमारा, तो फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस ऑफ ए स्टूडेंट क्या थी, 40 सेंटीमीटर थी। तो अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 0.4 मीटर हो जाएगी। तो P = 1/f होता, तो 1/0.4 हो जाएगा। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2.5 डायोप्टर हमारी पावर इसकी आएगी। तो हमारा ये लेंस जो होगा कन्वर्जिंग लेंस होगा और कॉन्वेक्स लेंस होगा। अच्छा, इसकी नेचर जानने के लिए क्या हमें सॉल्व करना जरूरी है, तो यह भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरह से हमारा फोकल लेंथ दूसरे लेंस की क्या थी, -20 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो मीटर में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा -0.2 मीटर। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे -5 डायोप्टर। तो गिवन लेंस जो है इसका डाइवर्जिंग लेंस है और कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अब हम थोड़ा इसका बेसिक जान लेते हैं। देखिए है क्या, नेचर ऑफ लेंस के लिए आपको फोकल लेंथ अगर दे रखी है तो आप उसकी नेचर ऑफ लेंस आप उसकी बता सकते हैं। फोकल लेंस अगर आपकी जो फोकल लेंथ अगर आपकी पॉजिटिव होगी, कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तब लेंस जो आपका कन्वर्जिंग होगा और कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, अगर आपका फोकल लेंथ जो है निगेटिव होगी, कैसी होगी, निगेटिव होगी, तो आपका लेंस डाइवर्जिंग होगा और कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। अगर गाइज आपको ये PDF जो है वो आपको डाउनलोड करनी है तो आप इसकी लिंक जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं दिन बाद आपको ये PDF उसमें दे दूंगा। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए।
देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट इंडेक्स ऑफ ए मीडियम एंड राइट एन एक्सप्लेन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखिए सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, हम क्वेश्चन को ब्रेक कर लेते हैं। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हमें लॉज लिखने हैं। फिर उसके बाद हमें एब्सोल्यूट इंडेक्स जो टर्म दे रखी है इसे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसमें हम रिलेट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट को इन वैक्यूम एंड अदर मीडियम। ठीक है, अब तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से देखिए गाइस, सबसे पहले हम ये पता होना चाहिए कि स्नेल्स ऑफ रिफ्रैक्शन को ही हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ लिखने को आए या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखने को आए, ये आपको एग्जाम में घुमा सकता है और आपसे यही ऐसे ही क्वेश्चन बार बार चेंज किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको यही आपका आंसर एग्जैक्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या होता है, कोई जैसे ये हमारा प्लेन है ये, और ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, तो कोई भी लाइट आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्रैक्टिव रे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। बाद में ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो अब इसमें ये कहा गया जो इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस, किस प्लेन में लाई करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। किस में करेंगे, सेम प्लेन में लाई करेंगे। इतनी सी बात गाइस इसमें पूछी है, तो आपको याद हो गया होगा। हाथों हाथ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिव सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। अब दूसरे की देखिए, दूसरे को समझने के लिए आपको डेफिनेशन पर मत जाइए, आप इसे ध्यान में रखिए और बाकी आप खुद लिख देंगे। कैसे लिख देंगे मैं बताता हूँ। अभी देखिए, आपको अभी मैंने बताई थी सब चीज़ें, ये आई और ये थोड़ा टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, ये एंगल आर होता और ये एंगल आई होता। ये आपका फर्स्ट मीडियम होता और ये आपका सेकंड मीडियम होता। ठीक है, अब आप इसमें क्या गया है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल, क्या लेंगे हम, साइन लेंगे। साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या, इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकंड मीडियम, मतलब एंगल आर का रेशियो जो है किसके इक्वल होगा, वो हमारा सेकंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम होगा। मतलब यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आई वो फर्स्ट मीडियम में है, लेकिन अपने मीडियम को कैसे दिखाया गया है, इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया है। इसी तरह से आर जो है फर्स्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन सेकंड के अपने के मीडियम के कैसा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आई थिंक आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो में आपको हाथों हाथ याद हो रहा होगा। बाकी आप एक दो बार पढ़ लेंगे इसी तरह से जैसे मैंने बताया है, तो आपको कन्फर्म मैं समझता हूँ एक दो बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। इन डेट मीडियम, जो हमने मीडियम लिया है, और सी क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, देखिए वैक्यूम यहाँ है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यहाँ है, मतलब ये क्या है, ये अपने अपने के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।